जय श्री राम मित्रों। आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये गाथाएं अच्छी लग रही होंगी और हम पुनः धर्म की ओर लौट रहे हैं। बच्चे, वृद्ध, माताएं ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, बहनें ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। जब मैं इसका ग्राफ देखती हूँ तो ये देखने में आता है माताएं और बहनें ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। मित्रों, हमें अपने धर्म का पालन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि धर्म ही हमारी उन्नति का मार्ग है, सारे कष्टों को हरने वाला है। तो आइए जानते हैं कि रामचंद्र जी को विश्वामित्र जी ने कैसे मिलवाया। कहा, राम लखन दशरथ के ढोटा, आशीष दीन जानी बल जोटा, किंतु राम ही चेतई रहे थक लोचन, रूप अपार मारे मद मोचन। विश्वामित्र ने परिचय करवाया कि ये राम तथा लक्ष्मण हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के बच्चे हैं। ये दोनों दशरथ के ढोटा, दशरथ के पुत्र हैं। बहुत सुंदर जोड़ी है। इनको देख करके सारे लोग मोहित हो जाते हैं, है ना। जब वो इनका परिचय करा रहे थे तो परशुराम जी रामचंद्र जी को देखते रह गए। राम चितई रहे थकलोचन। रामचंद्र जी को देखते हुए उनके नेत्र जो थे वो थक ही नहीं रहे हैं, स्तंभित हो गए, टिके रह गए। रूप अपार मार मद मोचन, इतना सुंदर रूप है कि कामदेव के मद को, अहंकार को नष्ट करने वाला है। हम कहते हैं ना कि सब सुंदरता में कामदेव को माना गया है, सबसे सुंदर कामदेव है, लेकिन उनके सामने कामदेव भी लज्जित है। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। उसी समय जनक कहते हैं, भैया जनक जी से पूछते हैं कि ये इतने सारे लोग क्यों आए हैं, क्यों भीड़ भाड़ है। जनक जी ने बताया हाथ जोड़ करके, डर है मन में बहुत कि किस लिए आए हैं। तो जनक जी ने धनुष सामने निकलवा के डलवा दिया। कुछ कह नहीं सकते हैं, डर रहे हैं। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। कहा, मैंने जानकी के विवाह का प्रण किया था और उस प्रण में एक शर्त रख दी थी कि जो ये धनुष को तोड़ देगा उसके साथ सीता का विवाह होगा। तो अभी जिन बालकों ने आपको प्रणाम किया है, राम तथा लक्ष्मण ने, तो धनुष टूट गया है और उनके साथ विवाह हो गया है। तभी उनको बहुत क्रोध आया। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जड़े जनक धनुष कै तोरा। हे मूर्ख जनक, तुम्हें पता नहीं है तुमने क्या कर डाला? बताओ धनुष किसने तोड़ा है? बेग दिखाओ मूड़ नत आजू, उल्टा महल जही लव तब राजू। अगर बताओ कौन है, उसे दिखाओ कि किसने धनुष ये तोड़ा है। ऐसा कौन सा अभिमानी आ गया जो शिव के धनुष को तोड़ दे? और तुमने पूछा किससे था? किससे पूछकर ये प्रतिज्ञा की थी? आज बता दो मुझे उस व्यक्ति का नाम, मैं उसको मार डालूंगा, मैं उसका वध कर दूंगा, नहीं तो तेरे राज्य को उलट पलट कर दूंगा, तेरे राज्य को उलट पलट कर दूंगा। ये कहते हैं। अति डर उतर देत नप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। बहुत डर हैं, बहुत डर गए। और उनका डर देख करके जो कुटिल राजा थे ना, कपटी राजा, जो कह रहे थे ले छड़ाई सी कह कोई, धर बांधा नप बालक दो, बहुत हर्षित हुए। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। सभी के मन में बहुत डर है। देवता, नाग और नगर, स्त्री पुरुष सोच करने लगे,
सभी के मन में बड़ा भय हो गया, अरे ये क्या हो गया, अब कैसे होगा। मन पछतात सिय महतारी, विधि अब सबरी बात बिगारी। हे विधाता, बार बार तपस्या कर के द्वारा, बार बार मेरी प्रार्थना के द्वारा आपने मेरी बात तो सुन ली, लेकिन अब ये क्या कर रहे हो। सब कुछ अच्छा करवा देने के बाद ये अब सारी बात को बिगाड़ क्यों रहे हो, क्यों बिगड़ रही हैं अब ये बातें। भृगुपति करे सुभाव सुन सीता, अरगनि में से कलप समबीता। परशुराम जी का स्वभाव जानती हैं कि श्राप आता है तो भस्म कर उन्हें क्रोध आता है तो मार देते हैं, सीधा वध कर देते हैं। जिसने अपनी माँ को ही नहीं छोड़ा, जिन्होंने पिता के आदेश पर अपनी माता का वध कर दिया, वो हैं ये, अत्यंत डर जाती हैं। और उनका जो एक क्षण था वो कल्प के समान व्यतीत हुआ, बहुत दुखी हैं। तो सीता जी क्यों दुखी हैं, मेरा पहला प्रश्न है मित्रों। सीता जी डर क्यों रही हैं, माता सुनैना क्या कह रही हैं। मेरे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य दें। लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा मेरे साथ चैनल में अंत तक बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। जय श्री राम।